वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि अपन ने पिछला लेक्चर देखा था, जो 9th लेक्चर था, उसमें अपन ने चीज़ें सीखी थी। क्या सीखी थी भाई? कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज उसी पे आधारित प्रश्न अपन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी भाषणबाजी के। तो देखो क्या है क्वेश्चन अपने सामने दिया गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ पे आपको एक फोर्स सिस्टम दिया गया है। अब इस फोर्स सिस्टम में 4 फोर्स हैं आपके पास। पहला फोर्स 10 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का है, और तीसरा फोर्स 30 न्यूटन का, चौथा फोर्स 40 न्यूटन का। 4 फोर्स अपन को दिए गए हैं जो कि एक पॉइंट पे लग रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। और अपन से कहा जा रहा है इस फोर्स सिस्टम के लिए आप रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस फोर्स सिस्टम में टोटल कितने फोर्स हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर टोटल 4 फोर्स हैं। और हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी पे 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तब अपन रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं? R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का अपन यूज़ करते हैं जब अपन को क्या चाहिए रहता है? जब अपन को चाहिए रहता है इनका रिजल्टेंट। अब देखो, सिग्मा एच और सिग्मा वी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे इंक्लाइंड फोर्स हैं, कौन से फोर्स मेरे भाई? जितने भी आपके इंक्लाइंड फोर्स हैं ये वाले, इनको अपन रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ये जो आपके इंक्लाइंड फोर्स हैं इनको अपन 2 कंपोनेंट में बांट रहे हैं। पहला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए, करते हैं पहले फोर्स को अपन क्या? रिजॉल्व। तो पहला फोर्स है 10 न्यूटन का, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अपन इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। पहला इसका क्या आएगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे? इनके कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। चलिए चूंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अपने पास क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को अपन लेते हैं cos थीटा के साथ। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 10 cos 60। तो यहाँ पे हमें H1 की वैल्यू मिल गई है। H1 क्या है? जो आपका पहला फोर्स है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? H1। H1 की वैल्यू कितनी मिली है? 10 cos 16। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? उसको अपन लिखेंगे 10 sin 60। चूंकि अपन ने इस तरफ एंगल नहीं लिया है और जिस तरफ अपन एंगल नहीं लेते हैं उस साइड अपन क्या करते हैं? फोर्स को साइन थीटा के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें H1 और V1 की वैल्यू मिल चुकी हैं। ठीक है, मतलब कि पहले फोर्स को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। अब क्या होगा कि अपना जो दूसरा फोर्स है ये वाला, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तब अपन क्या करेंगे? इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का तरीका आपका वही रहेगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है इतना। चलिए, एक आपका क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे अपन फोर्स को cos थीटा के साथ लेते हैं। तो फोर्स कितना है आपका? 20 न्यूटन का है। इसको अपन लेंगे cos थीटा, मतलब 30 डिग्री के साथ, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद जो आपका वर्टिकल फोर्स है ये वाला, यहाँ पे अपन एंगल नहीं ले रहे, इसीलिए यहाँ पे अपने फोर्स को क्या करेंगे? अपन साइन के साथ लेंगे, साइन थीटा के साथ। तो कितना जाएगा? 20 sin 30। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन देखेंगे तीसरे फोर्स को, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अब अपन क्या करेंगे भाई? इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का तरीका आपका वही रहेगा, एक इसका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा।
एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। चूंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनना चाहिए, 60 का बनना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, तो देखो क्या है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये वाली इंक्लाइन लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। लाइन आपकी सेम ही है इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। और अपन को पता है कि जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं, जिस साइड अपन एंगल लेते हैं उस साइड अपन फोर्स को कॉस के साथ लेते हैं। तो आपको क्या जाएगा, 30 cos 60, कितना जाएगा, 30 cos 60। और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते वहाँ पे अपन फोर्स को साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30 sin 60। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या चौथे फोर्स को, कि चौथे फोर्स को अपन रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो चौथा फोर्स अपन को दिया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। 40 न्यूटन का ये फोर्स है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे वर्क कर रहा है। अब अपन को क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही होगा आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। देखो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे अपन कॉस को लेते हैं फोर्स के साथ। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 40 आपका फोर्स की वैल्यू है, किसके साथ ले रहे हैं, कॉस के साथ ले रहे हैं। तो कॉस 45 थीटा की वैल्यू है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, 40 cos 45। क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, आपका फोर्स की जो वैल्यू है वो है 40 और अपन फोर्स को किसके साथ ले रहे हैं, कॉस थीटा के साथ ले रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, जो एंगल था आपका 45 था, इसलिए यहाँ पे अपन ने 45 लिखा है। उसके बाद जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 sin 45 क्यों लिया है कि 45 आपका ये एंगल है, साइन के साथ क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 45, एंगल की वैल्यू आपकी 45 है। ठीक है, तो अपन ने चारों फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। अब अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। यहाँ से अपन को सिग्मा एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सिग्मा एच का मतलब क्या है, सिग्मा एच का मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सभी का समीशन। लेकिन समीशन की कंडीशन क्या रहेगी, समीशन की कंडीशन रहेगी कि यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव। और कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो होगा आपका नेगेटिव। ये समीशन की कंडीशन है। तो चलिए करते हैं इस कंडीशन को पूरा और करते हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट। सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो H1 है, H1 मतलब पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है आपका, 10 cos 60। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या का होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना जाएगा आपके पास, 10 cos 60। अब देखेंगे अपन दूसरे हॉरिजॉन्टल फोर्स को। तो दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, ये वाला है। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यदि कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 20 cos 30। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, तीसरे हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखेंगे। तो तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जगह की कमी के कारण अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। माइनस कितना जाएगा आपके पास, 30 cos 60। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे चौथे हॉरिजॉन्टल फोर्स को। तो चौथा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है H4, वो ये है आपका। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 cos 45। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए क्या का होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 40 cos 45। ये अपन को वैल्यू मिल चुकी है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि सिग्मा एच इज इक्वल टू अपना क्या आ रहा है। तो मिल चुका है हमें हमारा हथियार, हमारा कैलकुलेटर। अब करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है, 10 cos 16 माइनस 20 cos 30 माइनस 30 cos 60 प्लस 40 cos 45
तो अपन को जो वैल्यू मिल रही है सिग्मा एच की, वो वैल्यू मिल रही है अपन को 0.96 न्यूटन। ये वैल्यू अपन को मिल चुकी है सिग्मा एच की। मतलब कि अपन ने क्या कर लिया है, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उसका अपन ने समेशन कर लिया है। अब अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, सिग्मा वी की। अगर आप सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू निकाल लेते हैं तब आप आसानी से रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो सिग्मा वी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उनको समीशन करेंगे। लेकिन समीशन करने की कंडीशन क्या रहेगी कि यदि आपका कोई वर्टिकल फोर्स ऊपर जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, और आपका वर्टिकल फोर्स यदि नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो होगा आपका नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, साइन को लेंगे। साइन मतलब जानते हैं, चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार आप साइन को लेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे पहले फोर्स से। पहला जो वर्टिकल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 10 sin 60। ये वैल्यू है पहले वर्टिकल फोर्स की, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए अपन ने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। उसके बाद दूसरा जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या है, ये वाला है। ये भी क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 20 sin 30। तो जो ऊपर की डायरेक्शन में ये लग रहा है तो इसलिए इसको भी अपन क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कितना जाएगा अपने पास, 20 प्लस का 20 sin 30। ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखेंगे तीसरे वर्टिकल फोर्स को। तो तीसरा वर्टिकल फोर्स ये है, और ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। वर्टिकल फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अगर ये नीचे की ओर लग रहा है तो ये क्या का होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का कितना जाएगा, 30 sin 60, माइनस का 30 sin 60। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे चौथे वर्टिकल फोर्स को। तो चौथा वर्टिकल फोर्स भी नीचे की ओर आ रहा है, जिसकी वैल्यू है 40 sin 45। तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, चला लेना काम इतना, 40 sin 45। तो यहाँ पे हमें सिग्मा वी की वैल्यू मिल जाएगी मतलब कि इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। तो चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना है, 10 sin 60 प्लस 20 sin 30 माइनस 30 sin 60 माइनस 40 sin 45। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है, सिग्मा वी मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, माइनस का 35.60 न्यूटन। ये वैल्यू मिल रही है हमें किसकी, सिग्मा वी की। तो यहाँ पे हमें सिग्मा वी और सिग्मा एच की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ समझ आई है मैंने, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। क्या कष्ट होता है वीडियो बार बार देखने में, आपको तो केवल क्या करना है, सीखना है। और सीखने के लिए आप जितना ज़्यादा वीडियो देख सकें देखिए देखिए देखिए। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, सिग्मा एच और सिग्मा वी की। इन दोनों की वैल्यू को जब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो अपन को रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 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 करते हैं भाई इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट। लेकिन यहाँ पे जगह की कमी के कारण अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को साफ करते हैं। पहले डायग्राम को साफ करने के बाद अपन क्या करेंगे, रिजल्टेंट को बड़े ही प्यारी तरीके से समाप्त कर देंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ पे हमने कर दी है बोर्ड की सफाई। अब बोर्ड की सफाई करने के बाद क्या करेंगे, अपन रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अपन को सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू मिल गई थी। इन दोनों वैल्यूज़ को अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको कोई भी घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को देख के घबरा जरूर जाते हो, कुछ हो या ना हो पर आप लोग घबरा जरूर जाते हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिग्मा एच का होल स्क्वायर करेंगे। तो सिग्मा एच कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे कि 0 पॉइंट कितना है फिर भाई, ब्रैकेट के अंदर 0.96 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी कितना है आपके पास, सिग्मा वी है आपके पास -35.60। ये आपके पास है सिग्मा वी, और सिग्मा वी की वैल्यू अपन करेंगे यहाँ पे पुट, कितना आ जाएगा, -35.60 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया।
अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि सबसे पहले आप 0.96 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, है ना, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे -35.60 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे लिख देंगे और दोनों को आपस में ऐड करके उनका अंडर रूट निकाल देंगे। चलिए देखते हैं करेंगे कैसे भाई। ये तो थ्योरी हो गई, है ना, थ्योरी नहीं बताओ, बोलो कि सॉल्व करवाओ भाई। ये बोलो तुम 0 कितना है मेरे भाई, अरे 0.96 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, जब हमने इसको सॉल्व किया इस वाली टर्म को, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.9216। ये क्या है, इसका स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे, हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो करते हैं, इसका स्क्वायर कितना है भाई, माइनस का 35, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे तो गलत वैल्यू आएगी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का 35.60 का होल स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है यहाँ पे वो मिल रही है 12,067.36। अब देखो आप कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आ रही, तो नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी आपस में दो माइनस की संख्या मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे दो माइनस की संख्या कौन सी होंगी, तो मेरे भाई अपन स्क्वायर में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। तो इसका जब दो बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, ये जाएगा। क्या करना है समझो एक बार कि अपन क्या कर रहे हैं, -35.60 मल्टीप्लाइड बाय -35.60, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब यही होता है, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इनका रूट निकाल देना है। कितना आ जाएगा, 0.9216 प्लस 1256.36। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आर की, जो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35.45 न्यूटन। ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये मिली है रिजल्टेंट फोर्स की। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन को कर दिया है समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। तो बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जो कि आपका संबंधित है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे आने वाला क्वेश्चन आपका गुर्दा हिला देगा। इसीलिए अपने गुर्दे को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी कोई बॉडी की सरफेस है, कोई आपकी बॉडी है उसकी सरफेस है। इस सरफेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे एफ फोर्स लग रहा है। कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे एफ फोर्स लग रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस फोर्स को रिजॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना लेंगे। चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे हम एंगल लेते हैं वहाँ पे क्या रहते हैं, अपन कॉस लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका 30 है, इसलिए यहाँ पे 30 बना। तो यहाँ ये वाली जो साइड है, इस साइड अपन फोर्स को कॉस के साथ लेंगे तो कितना जाएगा आपका, एफ कॉस 30, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, एफ साइन 30। ठीक है, ये बात तो आपको पहले ही क्लियर हो गई थी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपने समझाया, तो रुको मेरे भाई। मान लो ये क्या है, कोई बॉडी है आपकी, उसकी सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है। अब इस सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा है आपका इस तरह से, ये
ये लग रहा है, नीचे से लग रहा है और इसी डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तब आप इस फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? मान लो ये क्या लग रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है? 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। और मैं आपसे कहूँ कि आप इस फोर्स को कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, दो कंपोनेंट में तोड़िए। तब आप इसको तोड़ेंगे कैसे? तो देखो, इसको तोड़ने का तरीका क्या होगा, एक इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए इस तरफ बनेगा आपका 45 का एंगल। किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा। अगर आप कहें इस तरफ बनेगा तो इस तरफ नहीं बनेगा, बनेगा किस तरफ मेरे भाई? विपरीत साइड बनेगा। किस साइड बनेगा? विपरीत साइड बनेगा। यहाँ पे 45 का बन रहा था, तो जहाँ पे आपका Z बना, देखे अपन को Z, मान लो ऐसा कुछ देखे बना, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? एक तरह का Z बन रहा है। इसीलिए 45 डिग्री का एंगल यदि ये है तो ये आपका क्या होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि जहां पे अपन एंगल ले रहे हैं वहां पे फोर्स को कॉस के साथ लेंगे। तो यहां पे कितना जाएगा? F cos 45, और यहां पे कितना जाएगा आपका? F sin 45। एक बार और समझ लीजिए कि अपना कोई F नाम का फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी पे, और इस बॉडी पे बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। तब अपन को क्या करना है? इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस फोर्स को अपन दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है आपका? 45 है, इसीलिए इसका जो विपरीत वाला एंगल होगा ये वाला क्या होगा? 45 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? Z एंगल बन रहा है। ठीक है, और Z एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा। तो आप यदि इस तरफ एंगल ले रहे हैं, जहां पे भी अपन एंगल लेते हैं वहां पे फोर्स को अपन लेते हैं कॉस के साथ, है ना? तो यहां पे क्या जाएगा आपका? F cos 45, और जहां पे अपन एंगल नहीं लेते उस साइड अपन फोर्स को लेते हैं साइन के साथ, तो यहां पे क्या जाएगा? F sin 45। ये कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन समझ जरूर जाइएगा, है ना? अब आप कह रहे हो क्या ये क्या कह रहे हो प्यारे भाई? चलिए चलिए चलिए, हो गई इतनी चीज। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया गया है जिसका नाम है फोर्स सिस्टम। इस फोर्स सिस्टम में आपको क्या ज्ञात करना है? जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो आप कहेंगे पहला फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है और तीसरा फोर्स ये है। तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। और हमें ये पता है कि जब भी किसी बॉडी पे 2 से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तब हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं R = अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का। अब अपन से कहा गया है कि इस फोर्स के लिए रिजल्टेंट फाइंड करो। तो देखो जहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे? इन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई? आपके इनक्लाइंड फोर्स हैं। कैसे हैं? इनक्लाइंड फोर्स हैं। अरे 4 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, 3 नहीं लग रहे, 4 फोर्स लग रहे हैं। आपका चौथा फोर्स ये भी तो है 50 न्यूटन का। तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स आपका 50 न्यूटन का है जो कि 40 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। उसके बाद दूसरा फोर्स 30 न्यूटन का है जो 20 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। उसके बाद जो तीसरा फोर्स है ये क्या है? इस डायरेक्शन में लग रहा है और 70 न्यूटन का है। कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद चौथा जो आपका फोर्स है ये वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल है। तो इसको रिजॉल्व करने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो है 50 न्यूटन। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको रिजॉल्व करेंगे। अपन शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये जो फोर्स है ये आपका इंक्लाइंड फोर्स है, इसीलिए अपन इसको क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड का मतलब होता है कुछ इस तरह से, ना तो वो हॉरिजॉन्टल हो ना तो आपका वर्टिकल हो। कैसा हो? इंक्लाइंड हो। अब इंक्लाइंड फोर्स है ये, है ना? कितने न्यूटन का है? 50 न्यूटन का है। अगर अपन इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व कैसे करते हैं? इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ के। पहला कंपोनेंट इसका ये हो गया
और दूसरा कंपोनेंट इसका ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 40 डिग्री का ही एंगल बनेगा। और हमें पता है कि हम जिस साइड एंगल लेते हैं उस साइड फोर्स को अपन किसके साथ लेते हैं, कॉस के साथ लेते हैं। तो कितना जाएगा, 50 कॉस 40। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो आपका, चलिए अब अपन देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 50 sin 40। चूंकि अपन यहाँ पे एंगल नहीं ले रहे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, फोर्स को साइन के साथ ले रहे हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे पहले फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है, अब करेंगे दूसरे फोर्स को रिजॉल्व। दूसरा फोर्स क्या है, 30 न्यूटन का है, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। कैसा लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। जब अपन रिजॉल्व करेंगे तो एक इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका क्या होगा मेरे भाई, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि डायरेक्शन इस साइड थी, इसीलिए अपन ने क्या किया भाई, इन तीनों को भी इसी डायरेक्शन में बनाया है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी इसी मतलब इसी तरह की है अपन ने, है ना। अब देखिए होगा क्या, चूंकि यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 20 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब आप कह रहे होंगे क्यों बनेगा 20 डिग्री का एंगल, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जहाँ पे Z बनता हो, तो ये Z वाले जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे अपन फोर्स को कॉस के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30, कितना है, 30 कॉस 20। ठीक है, और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते हैं वहाँ पे फोर्स को साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30 sin 20। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इस वाले फोर्स पे। देखो यहाँ पे अपन ने इस फोर्स को क्या कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है। जो सेकंड फोर्स था इसको अपन ने रिजॉल्व कर लिया है। अब ये जो तीसरा फोर्स है ये वाला, इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा फोर्स क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए जब अपन इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ऐसा है क्यों, तो देखो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है आपका Z, ये वाला Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और Z एंगल मतलब ये वाले जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 30 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जहाँ पे अपन एंगल लेते हैं वहाँ पे फोर्स को किसके साथ लेते हैं, कॉस के साथ लेते हैं। तो कितना जाएगा, 40 cos 30। ठीक है, चूंकि अपन ने यहाँ पे एंगल लिया है, इसीलिए क्या हुआ कि अपन ने फोर्स को cos थीटा के साथ लिया है। और जहाँ पे अपन एंगल नहीं लेते वहाँ पे अपन फोर्स को किसके साथ लेते हैं, वहाँ पे अपन फोर्स को लेते हैं साइन के साथ। तो कितना जाएगा यहाँ पे, 70 sin 30। तो यहाँ पे अपन ने इन तीनों फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन अब आप कहेंगे जो चौथा फोर्स है इसको भी तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन चौथा जो फोर्स है ये क्या है आपका, वर्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, इसीलिए अपन इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया जाता। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए है सिग्मा एच की वैल्यू। सिग्मा एच का मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं ये वाले, इन सभी को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने की कंडीशन क्या होगी कि जो आपके फोर्स होंगे हॉरिजॉन्टल, अगर वो इस साइड जा रहे हैं तो वो काय के होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अगर वो इस साइड आ रहे हैं तो वो काय के होंगे, नेगेटिव होंगे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं ऐड। सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना है, 50 cos 40। ये आपका क्या है, पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स है। उसके बाद दूसरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको भी अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस 30 cos 20। उसके बाद देखेंगे तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये भी क्या का होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्लस का 70
साइन 30। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे अपन को सिग्मा एच मिल चुका है। अब सिग्मा एच की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उठाते हैं अपना अस्त्र शस्त्र, है ना। तो ये रहा हमारा शस्त्र। इस शस्त्र की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना है अपने पास, सबसे पहले किया इसको ऑन 50 cos 40 प्लस 30 cos 20 प्लस 70 sin 30। तो अपन के पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या आ रही है, आ रही है वैल्यू 100.76 न्यूटन। ये वैल्यू निकल के आई अपने पास किसकी, सिग्मा एच की। अब अपन को चाहिए सिग्मा वी की वैल्यू। सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उन सभी को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन अपनी रहेगी कि जितने भी वर्टिकल फोर्स ऊपर जा रहे हैं वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जितने भी वर्टिकल फोर्स नीचे आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे सॉल्व इसको। सिग्मा वी इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, पहला वर्टिकल फोर्स आप देखेंगे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास क्या जाएगा 50 sin 40। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा वर्टिकल फोर्स। तो दूसरा वर्टिकल फोर्स क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, इसीलिए क्या का होगा, माइनस का होगा यहाँ पे। तो कितना जाएगा अपने पास, माइनस का 30 sin 20। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे तीसरे वर्टिकल फोर्स को। तो तीसरा जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 70 cos 30। तो यहाँ पे ये क्या का होगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 70 cos 30। उसके बाद अपन देखेंगे क्या यहाँ पे कोई और वर्टिकल फोर्स है या नहीं। तो आप कहेंगे कोई ना कोई तो है। कौन है, चौथा ये फोर्स जो 50 न्यूटन का है, ये भी तो वर्टिकल फोर्स है जो कि नीचे की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको अपन माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन, माइनस का 50। अब यहाँ पे देखो अपन ने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब करेंगे इसको कैलकुलेट, करते हैं इसको कैलकुलेट। कितना आएगा, 50 sin 40 माइनस 30 sin 20 प्लस कितना है, 70 प्लस 70 cos 30 माइनस 50। तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है सिग्मा वी इज इक्वल टू 32.48। ये वैल्यू आ रही है किसकी, अपने पास ये वैल्यू आ रही है सिग्मा वी की। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके इनका रिजल्टेंट बड़े ही इजी तरीके से निकाल लेंगे। तो क्या जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा एच का स्क्वायर। सिग्मा एच कितना है भाई, 100.76 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी कितना है, 32.48 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं इनको सॉल्व और देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, 100.76 का होल स्क्वायर कितना है, 100.76 का होल स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है अंडर रूट के अंदर, क्या आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 10152.57। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आया। प्लस अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ रहा है, 32.48 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अपने पास आ रहा है 1054.9। ये इसका स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन, अब r की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके इनका अंडर रूट निकाल देंगे। तो अपन डायरेक्ट अंडर रूट निकाल देते हैं। अंडर रूट लगाया, उसके बाद अपन ने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर 10152.57 प्लस 10454.9 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आ रही है r की, r इज इक्वल टू आ रहा है 105.86 न्यूटन।
अपने पास आया 105.86 न्यूटन। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया है रिजल्टेंट फोर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपन ने कुछ ज़्यादा नहीं किया क्या है कि जो आपके इंक्लाइंड फोर्स थे उनको रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया भाई, यहाँ पे एक एक फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में बांटा और जो वैल्यूज अपन को मिली उन वैल्यू के थ्रू अपन ने सिग्मा एच को कैलकुलेट किया और सिग्मा वी को कैलकुलेट किया। फिर अपन ने सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो अपन को फाइनल आंसर मिल गया। यहाँ पे मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपको आवश्यकता रहेगी कैलकुलेटर की, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर चलाना सीख जाएंगे। अगर कैलकुलेटर चलाना सीखना है तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।